वेलकम टू टेक्निकली एक्सप्लेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडिकेटर ऐप डिज़ाइन करेंगे मैटलैब के ऐप डिज़ाइनर में। तो बीएमआई कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो कुछ यूँ है। अगर आपको वेट पाउंड में गिवन हो और हाइट आपको इंचेस में गिवन हो तो बीएमआई का जो कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो ये है कि 703 मल्टीप्लाई बाय वेट इन पाउंड डिवाइडेड बाय हाइट इन इंचेस स्क्वेयर। इस फार्मूले को यूज़ करके हम आज मैटलैब के ऐप डिज़ाइनर में बीएमआई डिज़ाइन करेंगे। तो मैं अपने मैटलैब पे आ जाता हूँ और ऐप डिज़ाइनर ओपन करने के लिए मैं कमांड विंडो में ऐप डिज़ाइनर टाइप कर लेता हूँ। जैसे ही मैं ऐप डिज़ाइनर टाइप कर लेता हूँ मेरे पास ऐप डिज़ाइनर की विंडो अपीयर हो जाएगी। तो ये ऐप डिज़ाइनर की विंडो हमारे पास अपीयर हो रही है। देखिए लेफ़्ट साइड पे कंपोनेंट लाइब्रेरी, फिर मेरे पास जो कैनवस है वो है। राइट साइड पे कंपोनेंट ब्राउज़र, जो भी कंपोनेंट मैं लेके आता हूँ उसका नाम इधर होगा। और कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ मेरे पास राइट साइड पे बॉटम साइड पे होगी, राइट बॉटम साइड पे होगी। तो मुझे क्या करना है कि मैं यूज़र से दो चीज़ें मुझे यूज़र से चाहिए। यूज़र अपना वेट इंटर करेगा और अपनी हाइट इंटर करेगी और मैं उसको बीएमआई डिस्प्ले करूँगा। बीएमआई डिस्प्ले करने के बाद मैं उसको कमेंट भी करूँगा कि जी आपका बीएमआई नॉर्मल है, अंडर वेट है या जो है वो ओवर वेट है। तो इसके लिए हमें दो फील्ड्स चाहिए। एक एडिट फील्ड न्यूमेरिक फील्ड हो गई, तो इसके अलावा हमारे पास दूसरी एडिट फील्ड हो गई, न्यूमेरिक फील्ड हो गई। उसके अलावा हमारे पास रिज़ल्ट बीएमआई का जो डिस्प्ले करने के लिए है, बीएमआई डिस्प्ले करने के लिए उसका हो गया। ये मैंने वेट के लिए कर दिया, ये हाइट के लिए, ये बीएमआई रिज़ल्ट के लिए। और वो तब एग्जीक्यूट होगी जब यूज़र पुश बटन दबाएगा। तो मैं इधर एक पुश बटन भी लेके आ जाता हूँ। इसको मैं नेम दे देता हूँ ताकि हमें आसानी हो। इसको मैं कह देता हूँ जी ये हमारा जो है वो वेट है और वेट हमारे पास पाउंड में है। तो मैं LBS जो इसका पाउंड का शॉर्ट फॉर्म है वो मैं लिख लेता हूँ। इसके अलावा इधर एडिट फील्ड में मैं इधर हाइट लिख लेता हूँ और हाइट के साथ साथ मैं IN लिख लेता हूँ जो इंचेस का एब्रीवेशन है। सही, ये हो गया। इसके अलावा बटन को भी मैं चेंज करके बटन पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि जब भी यूज़र कैलकुलेट दबाए तो उसके लिए जो हमारे पास जो BMI है वो कैलकुलेट हो। तो इसको मैं कलर भी अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। चलिए इसको ग्रीन रख लेते हैं। सही। इसके अलावा एडिट फील्ड है जो कि हमारे पास रिज़ल्ट डिस्प्ले करने के लिए है। तो इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं BMI कह दूँगा कि आपका BMI इधर डिस्प्ले हो। तो ये हमारे पास तीन न्यूमेरिक फील्ड्स आ गई और एक हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए आ गया। तो इसको हम ये हमारा डिज़ाइन व्यू है। इस तरह हमारे पास कोड व्यू में इसकी जो कोडिंग है वो आ चुकी होगी। ये देखिए इसकी कोडिंग आ चुकी है। तो हम डिज़ाइन व्यू में अगेन पुश बटन में राइट क्लिक करके कॉल्स बैक में जाते हैं और ऐड कॉल बैक करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जिसका जो नेम है, चल इसका ये जो नेम है इसको यही रहने देते हैं और इसको ओके प्रेस कर लेते हैं। अब मैंने क्या करना है कि मैंने दोनों एडिटेबल जो न्यूमेरिक फील्ड टेक्स्ट है उससे नंबर लेने हैं और उसको फिर मैंने BMI में जो फार्मूला है उसको सेव करना है। तो मेरे पास जो पहला है, चाहे मैं उसको वेट कर लेता हूँ। जो मेरे पास पहला एडिटेबल टेक्स्ट है, लेट मी कॉल इट वेट। सही, उसको मैं वेट कह लेता हूँ कि वेट इज़ इक्वल टू ऐप डॉट न्यूमेरिक एडिट फील्ड। ये देखिए न्यूमेरिक एडिट फील्ड मेरा इधर लिखा हुआ है और ये मेरे पास ये वाला फील्ड है न्यूमेरिक एडिट फील्ड। इसकी मैं क्या चीज़ एक्सेस करना चाहता हूँ, वैल्यू एक्सेस करना चाहता हूँ और वो मैंने सेव कर दी है जी वेट में। सही हो गया, ये काम हो गया। ये देखिए जैसे ही मैं न्यूमेरिक फील्ड को क्लिक करता हूँ तो इधर मेरे पास ये क्लिक हुआ आता है, अगर आपके नज़र आ रहा हो। इसी तरह हाइट के लिए मैं ऐप डॉट जो दूसरा हमारे पास न्यूमेरिक फील्ड है उसको एक्सेस करने के लिए मैं ऐप डॉट न्यूमेरिक एडिट फील्ड डॉट उसकी भी वैल्यू मुझे चाहिए, ऐप डॉट कंपोनेंट नेम और फिर उसकी वैल्यू। तो उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो मैंने हाइट में सेव कर दी है। सही हो गया। तो ये फील्ड कौन सी है, ये अब 2 की है क्योंकि हमारे पास जो 2 है, अगर आप इस पर देखें, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे पास 2 की हाइट आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद मेरे पास जो फार्मूला है वो मैं लिख लेता हूँ, वो उसको मैं सी का वेरिएबल नाम दे देता हूँ।
तो जो फार्मूला था दैट वाज 703 मल्टीप्लाइड बाय वेट। वेट क्योंकि हमारे पास पाउंड में दिया होगा, हमने यूज़र इंटरफेस में उसको कहा था कि आप पाउंड में दे दें। उसके साथ साथ डिवाइड है हमारे पास, और फिर हमारे पास हाइट स्क्वायर है। तो हाइट स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट। आप इसको हाइट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिखना चाहें। और वो मैं डिस्प्ले किधर करना चाहता हूँ, वो मैं BMI में डिस्प्ले करना चाहता हूँ, जिसके कंपोनेंट का नाम था ऐप डेट न्यूमेरिक एडिट फील्ड 3। तो मैं क्या कहूँगा कि ऐप डेट, इसको एक्सेस करने के लिए कहूँगा ऐप डॉट न्यूमेरिक एडिट फील्ड 3, और उसकी वैल्यू पे मैं ये चीज़ डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो मैं उसको कहूँगा, उसको मैं किसके इक्वल करूँगा, वो C के इक्वल करूँगा, कि जैसे ही यूज़र दोनों वैल्यूज़ इंटर करे उसको BMI कैलकुलेट हो जाए। तो ये हमारा पुश बटन में कॉल हो गया, तो ये हमारा पुश बटन में कोड हो गया। तो अब हम इसको रन करते हैं, होपफुली हमारे पास BMI कैलकुलेट हो जाएगा। उसको हम सेव कर लेते हैं, तो हमारे पास अगेन यूज़र इंटरफेस फिगर अपीयर हो जाएगी, और होपफुली वो BMI कैलकुलेट करने में कामयाब होगा। तो वेट हम देते हैं पाउंड्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का वेट 200 पाउंड है, मतलब अराउंड 90 kg है, तो उसका पाउंड है वो 200 पाउंड होगा। और हाइट इंचेस में देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 6 फीट का है, तो उसका जो हाइट है वो 72 होगी। इसको हम कैलकुलेट दबाते हैं, तो ये देखिए इसकी BMI हमारे पास आ गई है, विच इज़ 27.12, ये वाली, सही। तो इस तरह हम कोई भी हम वेट जो है पाउंड्स में दे दे, फॉर एग्ज़ाम्पल 120 पाउंड है और वो कोई 5 फीट की है, 60 इंच हो गया, तो वो इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकता है। ये इसके 23.43। कोई भी उसका वेट हो पाउंड में, जितने भी इंचेस का हाइट हो, उनकी हाइट इन इंचेस, वो उसको इधर BMI कैलकुलेट करके देगा। अच्छा, इसने तो अब ये सिंपल BMI कैलकुलेट कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि BMI कैलकुलेशन के साथ साथ ये उसको बता दे कि जी आपकी जो BMI की जो वैल्यू है उस रेंज के मुताबिक क्या आप अंडर वेट है, या आपकी वेट नॉर्मल है, या जो आपकी जो वेट है वो, या आप ओवर वेट है। तो उसके लिए मैं अगेन इसी के कॉल फंक्शन में जाऊँगा, एंड आई एम गो टू दिस पुश बटन कॉल फंक्शन इस, और इसमें मैं एफ एल्स को यूज़ करूँगा। एफ एल्स को यूज़ करने से पहले मैं इधर डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा, और मुझे एक और कंपोनेंट चाहिए ताकि मैं उसको बता सकूँ यूज़र को कि जी आप ओवरवेट हो, नॉर्मल हो, कि आप अंडर वेट हो। तो उसके लिए जो मुझे टेक्स्ट चाहिए, अगेन नॉर्मल वगैरह डिस्प्ले करने के लिए मुझे टेक्स्ट फील्ड चाहिए होगा। इस टेक्स्ट फील्ड को मैं कुछ कह सकता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं कमेंट कह दूंगा। फॉर एग्जांपल ये इसको बताएगा कि आप अंडर वेट हो, नॉर्मल वेट हो, या क्या हो। और इसका अगर आप नाम देखें तो इसका नाम ऐप डॉट एडिट फील्ड हो गया। इसको हम रन कर लेते हैं, तो ये उसमें एम्बेडेड हो जाएगा। अब मुझे इसकी भी कोडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मैंने इसकी कोडिंग नहीं की है, तो ये मुझे कोई, इसमें मैं अगर वैल्यूज़ भी ऐड करूँ तो ये मुझे कुछ इसमें कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। कैलकुलेट तक तो हो जाएगा, लेकिन इधर कोई कमेंट मुझे नहीं आ रहा। तो कमेंट लाने के लिए अगेन मैं अपने कोड में जाऊंगा, और ये इस पुश बटन के नीचे मैं एफ एल स्टेटमेंट यूज़ करूंगा कि अगर आपकी BMI 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट है, अगर 18.5 से 25 तक है तो आप नॉर्मल है, 25 से आपकी BMI ज़्यादा है तो आप ओवर वेट है। तो इसके लिए मैं एफ एल स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। और ये जो है ये हमारे पास ऐप डॉट न्यूमेरिक फील्ड है, ये वो जो है BMI की वैल्यू है। तो मैं कहूँगा कि ये जो वैल्यू है वो अगर 18.5 से क्या है, कम है, तो मैं फिर डिस्प्ले करना चाहूँगा। डिस्प्ले में किस चीज़ पे करूँगा, मैं एडिट फील्ड वाले पे करूँगा। ये जो हमारे पास ऐप डेट एडिट फील्ड है, तो मैं इसमें लिखूँगा ऐप डॉट एडिट फील्ड, ऐप डॉट एडिट फील्ड डॉट, इसकी वैल्यू को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ सही, इज इक्वल टू, क्या मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ जी, मैं अंडर वेट डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो अंडर वेट को मैं कोमा में बंद करूँगा क्योंकि ये मेरे पास स्ट्रिंग है। ये हो गया। उसके बाद एल्स इफ करके कि अगर आपके पास ये जो वैल्यू है थी BMI की, जो कि हमने ऐप डॉट न्यूमेरिक एडिट फील्ड 3 में सेव की थी, उससे एक्सेस होती थी, वो अगर 25 से ग्रेटर है तो आप फिर क्या हो, आप जो है आप फिर ओवरवेट हो। तो ये देखें ऐप डॉट एडिट फील्ड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, अगेन कोई टेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो क्या होगा, ओवरवेट होगा।
क्योंकि जब आपका BMI 25 से ज़्यादा है तो आप ओवरवेट हो। एंड फाइनली अगर आपका BMI 18.5 और इसका मैं इधर से ऐप डॉट न्यूमेरिक डेटा फील्ड को कॉपी करता हूँ, अगर आपका जो BMI है वो 18.5 से 18.5 और 25 के दरमियान है तो आप नॉर्मल हो। तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आपका BMI ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18.5 है और मैं लॉजिक ऑपरेटर यूज़ करूँगा विच इज़ दी एंड ऑपरेटर, तो मैं कहूँगा कि एंड 18.5 से ग्रेटर है और ये क्या है, ये 25 से लेस देन आर इक्वल टू है। तो मैं इधर जो है लेस देन आर इक्वल टू 25 कर दूंगा। सही है, ये हो गया। उस सीन में क्या होगा कि उस सीन में हमारा जो ऐप डॉट, उस सीन में मैं क्या डिस्प्ले करना चाहता हूँ, उस सीन में मैं ये डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि हमारे पास नॉर्मल आ जाए, क्योंकि जब BMI 18.5 और 25 के दरमियान होती है तो वो उसका जो BMI है वो नॉर्मल होता है। तो ये हो गया। अब मैं इसको एंड करूँगा, मेरे पास 3 एंड है तो मैं 3 एंड लगाऊंगा, इफ़ और एल्स इफ़ का और फिर से एल्स इफ़ का। तो मैंने 3 एंड लगा दिया। होपफुली इसको रन करते हैं और होपफुली हमारे पास ये सही आ जाए। ये यूज़र इंटरफेस अब अपीयर हो चुका है। तो अगेन इसमें मैं अपनी वेट में पाउंड दे देता हूँ, वेट पाउंड में दे देता हूँ, हाइट हम इंचज़ में दे देते हैं। फॉर एग्जांपल 72 है, कैलकुलेट कर लेते हैं, 27.12 है तो ये देखिए ओवर वेट हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास इस बंदे का अगर वज़न हम कम करें, इस तरह 170 कर दे, तो ये इधर कोई इसने, ये देखें ये ऐप मैंने नहीं लगाया हुआ, डबल पी था ऐप था। अगेन इसको रन कर लेते हैं, होपफुली अब कोई मसला नहीं होगा। तो अगर मेरे पास वज़न फॉर एग्ज़ाम्पल 170 है और हाइट अगेन मेरे पास जो है वो 72 इंचज़ है, तो मैं किसको कैलकुलेट करके ये देखिए 23.5 है तो ये नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि ये 18 और 25 के दरमियान था। अगर मैं इसका जो है ना वज़न ज़्यादा कर लूँ तो ये 300 हो गया, ये अब ओवर वेट आ जाएगा क्योंकि ये इसका 40 बहुत ओवर वेट हो गया। कोई इंतहाई मोटा बंदा है और अगर कोई ज़्यादा ही पतला बंदा है जिसका सिर्फ 100 वेट है तो वो फिर अंडर वे हो गया, मतलब अंडर वेट हो गया। इधर हमने जो है अंडर वे लिखा होगा, ये देखिए अंडर वे लिखा है तो इसको हम अंडर वेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फिर क्या डिस्प्ले करेगा, अंडर वेट डिस्प्ले करेगा। सही हो गई। तो इस तरह से हम ऐप डिज़ाइनर में BMI ऐप डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।